गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वह ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच प्राचीन भारत में रहते थे। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर केंद्रित हैं, जो अनुयायियों को ज्ञान और पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। उनकी जीवन गाथा संघर्ष, ज्ञान और करुणा की है। प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है, राजा शुद्धोदन और रानी माया के लिए। किंवदंती के अनुसार उनकी मां का सपना था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करे, जिसे उनकी आसन्न गर्भावस्था के संकेत के रूप में समझा गया। जब गौतम का जन्म हुआ तो उन्हें सिद्धार्थ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उनके पिता शाक्य जनजाति के शासक थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। उम्मीद थी कि वह उनके नक्शेकदम पर चलेगा और एक महान राजा बनेगा। एक बच्चे के रूप में सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से आश्रय दिया गया था। महल की दीवारों के भीतर विलासिता का जीवन जी रहा था। उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दी गई और मार्शल आर्ट, संगीत और दर्शन में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का अपनी शानदार जीवन शैली से मोहभंग हो गया और उन्होंने बाहर की दुनिया का पता लगाने के लिए महल छोड़ने का फैसला किया। ज्ञान हैज की खोज। बाहरी दुनिया से सिद्धार्थ की पहली मुलाकात उनके लिए एक झटका थी। उन्होंने गरीबी, बीमारी और मृत्यु को देखा, जिसने उन्हें जीवन के उद्देश्य पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महसूस किया कि धन और शक्ति स्थायी खुशी प्रदान नहीं कर सकते हैं और उन्हें दुख को समाप्त करने का रास्ता खोजने की जरूरत है। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को पीछे छोड़ दिया और अपने सवालों के जवाब तलाशने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों के साथ अध्ययन किया, लेकिन उनमें से कोई भी वह उत्तर नहीं दे सका जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास करने का फैसला किया, एक दिन में केवल चावल के कुछ दानों के अल्प आहार पर रहना और खुद को गंभीर शारीरिक कष्टों के अधीन करना। हालांकि इस चरम जीवन शैली ने उन्हें आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचाया। एक दिन सिद्धार्थ ने एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठने का फैसला किया। जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक न हिलने का संकल्प लिया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उपदेश और अनुयायी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध दूसरों को पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सिखाने लगे। उन्होंने अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों के साथ अपनी शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया, जिन्होंने ज्ञान की खोज के दौरान उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उनके पहले शिष्य बन गए। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोध का सत्य और दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। बुद्ध की शिक्षाओं ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों से पुरुषों और महिलाओं दोनों के कई अनुयायियों को आकर्षित किया। उन्होंने अपने संदेश का प्रचार करते हुए और अपने अनुयायियों के लिए मठों की स्थापना करते हुए पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। बुद्ध ने सिखाया कि हर किसी में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है और केवल अपने प्रयासों से ही दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध कहलाने लगे और बौद्ध धर्म तेजी से पूरे भारत में और फिर पूरे एशिया में फैल गया। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। मृत्यु और विरासत। बुद्ध ने अपना शेष जीवन यात्रा और शिक्षण में करुणा और पीड़ा से मुक्ति के अपने संदेश को फैलाने में बिताया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का कुशीनगर शहर में निधन हो गया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत में है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान निधन। बुद्ध की विरासत।